हरे कृष्णा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 1 लुकिंग अप द डिक्शनरी इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करा था और कुछ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी समझा था कि किस तरह से डिक्शनरी में किसी भी वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो को देखकर इस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। आज मैं इस चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ बैक एक्सरसाइज और बची है इसकी, जो मैं आज आपको बताऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज फाइंड ईच वर्ड रिटन बिलो इन द डिक्शनरी, राइट इट्स पार्ट ऑफ स्पीच एंड मीनिंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको क्या करना है, फाइंड ईच वर्ड रिटन बिलो, यहाँ जो ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनका आपको डिक्शनरी में पार्ट ऑफ स्पीच सर्च करना है और उसका मीनिंग सर्च करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स है टैपिंग, टीचर, बॉटल, सॉकेट एंड नैपकिन। ठीक है, अब एक वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, जैसे टीचर। जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी वहाँ पर लिखा होता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से किसी भी वर्ड के आगे उसका पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पर लिखा हुआ होता है। ये प्रीवियस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो टीचर जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो टीचर के आगे है एन लिखा होगा, नाउन। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कि ये एक नाउन है, ये एज अ नाउन किसी भी सेंटेंस में यूज होता है ये वर्ड टीचर, है ना। उसके बाद इसका मीनिंग हो जाएगा वन हु टीचर्स। इसका मीनिंग जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका मीनिंग दिया होगा वन हु टीचर्स। ठीक है, इस तरह से आपको ये 1, 3, 4 एंड 5 ये 5 वर्ड्स जो हैं इनके मीनिंग आपको पार्ट ऑफ स्पीच और इनके मीनिंग आपको डिक्शनरी में सर्च करके एंड यू हैव टू राइट इन योर रफ कॉपी। नाउ यू डोंट हैव बुक्स, सो ऑल ऑफ यू राइट इन योर रफ कॉपी एंड देन ऑल सेंड टू मी। ओके, now next exercise is with the help of a dictionary write down the pronunciation of the following words, their parts of speech and meanings in the way as they appear in a dictionary। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको क्या करना है, सबसे पहले डिक्शनरी में उसका प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है। किसी भी वर्ड का जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है ना उसका वो दिया रहता है, उसके बाद उसका पार्ट ऑफ स्पीच दिया रहता है एंड उसके बाद में उसका मीनिंग दिया रहता है। ठीक है, और उसके बाद उसका अभी जो बाकी के 1, 3, 4 एंड 5 ये वर्ड्स हैं इनके नाम, पार्ट ऑफ स्पीच और इनके मीनिंग आपको सर्च करने हैं। अभी आपके पास में बुक्स नहीं है, सो यू हैव टू राइट इन योर रफ कॉपी। ओके, इसका रफ कॉपी में इसको लिखकर इस तरह से कॉलम बनाकर और इनके पार्ट ऑफ स्पीच और मीनिंग सर्च करिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वन, विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी राइट डाउन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, देयर पार्ट ऑफ स्पीच एंड मीनिंग्स इन द वे एज दे अपीयर इन डिक्शनरी। अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं जब हम डिक्शनरी में देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि डिक्शनरी में किसी भी वर्ड का सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है, देन उसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एंड देन उसका मीनिंग होता है। ओके, सो मैं एक इस तरह से डिक्शनरी में मेंशन होता है। ठीक है, तो एक वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, जैसे क्लाउड। जब आप क्लाउड वर्ड को डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन KLAUD मीन्स इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्लाउड। ओके, और उसके बाद इसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखा होगा, मीन्स एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। ये दो तरह से सेंटेंस में यूज होता है क्लाउड वर्ड जो होता है। ठीक है, उसके बाद इसका मीनिंग दिया हुआ है कि अ ग्रे और व्हाइट मास मेड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। क्लाउड मीन्स क्या होता है, बादल, तो इसका मीनिंग है अ ग्रे और व्हाइट मास मेड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स से मिलकर बना हुआ ग्रे या व्हाइट कलर का एक मास, एक टुकड़ा। ठीक है, सो इस तरह से आपको लॉन्ग, काइंडनेस, हाउस एंड एजुकेशन, ये 4 वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सेम इसी पैटर्न में सबसे पहले आप प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, देन उसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखेंगे और उसके बाद उसका मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंसर द आंसर एंड देन चेक इन योर डिक्शनरी टू सी इफ यू वर राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इनका यहाँ पर ये जैसे एग्जाम्पल है, जैम कम्स डैश बटर, जैम कम्स डैश बटर। जैम बटर के पहले आएगा कि बाद में आएगा, हम देखेंगे अल्फाबेट में इसमें जे लेटर से शुरू हो रहा है और ये बी लेटर से वर्ड शुरू हो रहा है। सो व्हाट कम्स बिफोर बी और जे, बी लेटर कम्स बिफोर जे, सो बटर विल कम बिफोर जैम, सो जैम कम्स आफ्टर बटर। हम किस पर सर्कल करेंगे, आफ्टर पर सर्कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्वीन कम्स डैश पैलेस, क्वीन कम्स पैलेस के पहले आता है कि बाद में आता है, क्वीन कम्स आफ्टर पैलेस बिकॉज Q comes after P।
क्लियर हुआ? उसके बाद इस तरह से आपको ये समर, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये सेंटेंसेस आपको करने हैं। अब जैसे इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स आप, तो सेकेंड वाले में समर कम्स डैश स्नो। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स एस से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप सेकेंड लेटर देखेंगे तो इसमें यू है, इसमें एन है। अब यू और एन में से जो लेटर पहले आता है वो वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपको इसमें बिफोर और आफ्टर आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। ये सब रफ कॉपी में सॉल्व करना है अभी आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। आपको ये सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका मीनिंग लिखना है। जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से बारिश हो रही है, सब सुबह से बारिश हो रही है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ सिंस वर्ड हियर इन दिस सेंटेंस, ओके। यू विल फाइंड द मीनिंग एंड देन यू विल नोट डाउन, you will write since word in your rough copy and then in front of it you will write its meaning, ठीक है। इस तरह से आपको since, intelligent, यहाँ पर among and classmates and most hard working, and then इस सेंटेंस में pond and clean, और यहाँ पर unique and qualities, ठीक है। इन सभी वर्ड्स के मीनिंग आपको डिक्शनरी में से फाइंड करने हैं और आपको मेरे को अपना वर्क टाइम से सबमिट करना है, ठीक है। तो इस आज जो हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स, उसमें आपको ये सारा चीज़ें डिक्शनरी से आपको कंसल्ट करके और उसके बाद आपको उसका आंसर लिखना है। और जब आप खुद करेंगे इस चीज़ को तो आपको और प्रैक्टिस में आएगा डिक्शनरी को देखना और किस तरह से डिक्शनरी में वर्ड्स और उनके मीनिंग एंड उसका पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन होता है, वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। सो डू द वर्क एंड सबमिट मी ऑन टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।